पीएम मोदी ने आज लाल किले से अपने संबोधन में भ्रष्टाचारियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए भ्रष्टाचार के गुनहगारों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ जंग में लोगों से सहयोग की मांग की। इस दौरान उन्होंने भाई भतीजावाद के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि राजनीति के अलावा भी ये कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। पीएम ने कहा, कई लोग तो इस हाल तक चले जाते हैं कि कुछ लोग जिन्हें कोर्ट ने दोषी पाया है, जेल में हैं, उनका भी महिमा मंडन करते हैं। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होगी। हमें इनके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। पीएम मोदी का ये भाषण बिहार में हुए सत्ता बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में मिली इस हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही है, इसलिए पीएम मोदी ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, किसी के पास रहने को जगह नहीं है और किसी के पास चोरी का माल रखने की जगह नहीं है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी को चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर गांधी परिवार पर भी हमला बोला। साथ ही बगैर नाम लिए उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे गांधी परिवार पर निशाना साधा। लेकिन ये सब कहते हुए शायद पीएम मोदी अपनी ही पार्टी बीजेपी में बढ़ते परिवारवाद को भूल गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह इसके बड़े उदाहरण हैं। अपने इस भाषण को लेकर पीएम मोदी अब फंस गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी सहित देश के तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार पहले ही घिरी हुई है और विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन इन सब के अलावा ऐसे और भी बहुत से मुद्दे हैं जहां सरकार के झूठे दावों की पोल खुलती नजर आती है और विपक्ष उन मुद्दों को ढूंढकर सरकार को उसके वादे याद दिलाता है। और ऐसा ही एक वादा था जो सरकार ने हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार से किया था, लेकिन अब वो वादा हवा हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की किरकिरी की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हाथरस पीड़िता का भाई परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए हम नौकरी और घर नहीं देंगे। आज 2 साल बाद भी पीड़िता के परिवार के साथ प्रताड़ना का सिलसिला जारी है। बेटी बचाओ की बात सिर्फ एक ढोंग थी। असल में भाजपा बेटियों के साथ अन्याय करने में कभी पीछे नहीं हटती। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए सरकार के झूठे वादे की पोल तो खोली ही, साथ में बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। गौरतलब है कि सरकार ने पीड़िता के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि हाथरस के बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को एक युवती के साथ वारदात हुई। घटना के बाद युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने जानलेवा हमला और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में युवती के बयानों के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं की बढ़ोतरी की। लेकिन 29 सितंबर को दिल्ली में उपचार के वक्त युवती की जान चली गई, लेकिन मामला आज भी वहीं लटका हुआ है। देश आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। इस बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को आजादी के इस पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी ने सरकार को आत्ममुग्ध बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर झूठ फैला रही है। इसका कांग्रेस हमेशा विरोध करेगी। सोनिया गांधी ने एक बयान जारी कर कहा, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 75 साल में भारत ने अपने प्रतिभाशाली भारतवासियों की कड़ी मेहनत के बल पर विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर निशाना साधा था, जिसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमने बीते 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को छोटा साबित करने पर तुली हुई है, जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी और गांधी, नेहरू, पटेल और आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भारत ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में एक ओर जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था स्थापित की है,
वहीं प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाया है। इसके साथ साथ भारत ने भाषा, धर्म और संप्रदाय की बहुलतावादी कसौटी पर हमेशा खरा उतरने वाले एक अग्रणी देश के रूप में अपनी गौरवपूर्ण पहचान बनाई है। मैं भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित होने की वजह से पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा पाएंगी। ऐसे में ये जिम्मेदारी अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निभाएंगे। सोनिया गांधी आइसोलेशन में है।